सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। ईमान बहुत बड़ी नेमत है। और ईमान की बहुत बड़ी कदर है अल्लाह के पास। अगर हम राई के दाने के बराबर भी बचा कर ले जाएंगे, अल्लाह ताला दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। ईमान को खाली करने वाली दो चीज़ें हैं, उसमें ज़र्रा बराबर भी ईमान नहीं रहता। और हमें समझना चाहिए, ईमान जितनी बड़ी दौलत है तो उतना जल्दी वो निकल भी जाएगा। शैतान हमारे ईमान का चोर है। वो ये चाहता है कि हम बग़ैर ईमान के दुनिया से चले जाएं। आखिर वक्त में जब हमारी मौत का वक्त होता है, हमारी जान निकलने का वक्त होता है, तो उस वक्त भी शैतान आकर बहकाता है कि ये ईमान से खाली हो जाए। क्योंकि ईमान की अल्लाह के पास कदर है, ईमान की वजह से जन्नत है, ईमान की वजह से नेक काम कबूल होता है, और ईमान है तो ही हमारी नेकियों का वज़न लगता है। अगर ईमान नहीं है तो फिर सारी नेकियां बेकीमत हो जाती है। अगर कोई काफिर, अगर कोई मुशरिक आकर हमारे साथ नमाज पढ़ने लगे तो उसे एक भी नेकी नहीं मिलेगी। अगर कोई काफिर, अगर कोई मुशरिक आकर हमारे साथ रोज़ा रखने लगे तो उसे एक भी नेकी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कि उसके पास ईमान नहीं है। ईमान वाला खजूर की गुठली भी सदका करेगा, उहद के पहाड़ के बराबर अल्लाह उसे नेकी देंगे। ये ईमान की कीमत है। और ईमान मेहनत से आता है और उसके लिए मेहनत करना शर्त है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमें ईमान नहीं मिलेगा। अगर राई के दाने के बराबर भी बचा कर ले जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करेंगे। अब देखो, राई का दाना कितना छोटा होता है और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत ये कितनी बड़ी होती है। जिस दुनिया में हम रहते हैं ये कितनी बड़ी है
और इसमें 7 बर्रे आज़म हैं, यानी कि 7 खंडालू बोलते हैं इसको जी। हमें जिस इलाके में रहते वो एशिया है, और एशिया कितना बड़ा खंडम है, तो उसमें हमारा इंडिया है। और हमारा इंडिया कितना बड़ा है, तो हमारे इंडिया में आंध्रा है। हमारा आंध्रा कितना बड़ा है, तो हमारा ज़िला गुंटूर है। हमारा ज़िला कितना बड़ा है, तो उसमें हमारा गांव लगड़पाड़ है। और ये लगड़पाड़ कितना बड़ा है, उसमें इतना सा हमारा घर है। छोटा सा हमारा घर है। जब इतने छोटे घर से हमारे को इतनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर ईमान पर दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह देने का वादा फरमा रहे हैं। अगर कोई पहाड़ के बराबर ईमान ले जाए तो फिर उसकी क्या कदर होगी अल्लाह के पास। सहाबा का ईमान पहाड़ों के बराबर था। सहाबा का ईमान सारे इंसानों में सबसे बड़ा ईमान था। अल्लाह ताला दुनिया में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु बोल के अल्लाह ने उनको मुजदा और उनको तारीफ़ सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सहाबा के लिए फ़रमाया, तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा। 10 लोगों को गारंटी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत सुनाई। तो फिर हमारे लिए फ़रमाया कि मेरे भाई मुबारकबाद हो उनको। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप तो अकेले बेटे हैं, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे अब्बा इंतकाल हो गए, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे अब्बा मर गए, तो तुम्हारे भाई कहाँ से आएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत चलती रहेगी और क़यामत तक के वो लोग आएंगे मुझ पर ईमान लाने वाले जो मुझे नहीं देखेंगे लेकिन मुझ पर ईमान ले आएंगे, वो मेरे भाई होंगे। तो उनके लिए मुबारकबादी 3 बार फरमाया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो मेरे भाइयों के लिए कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मुझ पर क्या करे, ईमान ले आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ईमान की तारीफ़ फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ईमान की तारीफ़ फरमाई और ईमान हमें बचा कर ले जाना। लेकिन हमारी फ़िक्र क्या होती है कि हमें पैसे जमा कर लेना, मरने से पहले ज़रा पैसे रख लेना, मरने से पहले ज़रा घर रख लेना, मरने से पहले ज़रा जंगल रख लेना, मेरे बच्चों को होना जी। ये फ़िक्र में हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए जी। जैसा हमें जो है अपने माँ बाप मेहनत करते करते वो दुनिया से चले गए, जो उनका था हमें छोड़कर चले गए। अगर इसी तरह से हम भी करते करते अपने औलाद को छोड़कर चले जाएंगे, हम अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे। हमें कमाल जाने की असल आस्ती हमारा ईमान है। घर कब्र में नहीं जाएगा, जंगल कब्र में नहीं जाएगा, सुन्ना कब्र में नहीं जाएगा, पैसा कब्र में नहीं जाएगा जी। जो खाया वो अपना है, जो पहनकर पुराना कर दिया वो अपना है, जो अल्लाह के रास्ते में ज़िंदा रहने में हमें दे दिया वो हमारा है। उसके अलावा जो कुछ है हमें छोड़कर जाना है, हमें छोड़कर जाना है। अल्लाह ताला हमारी मुक़द्दर लिखे हैं, हमारे माँ बाप की भी मुक़द्दर लिखे हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की भी मुक़द्दर लिखे। थोड़े माँ बाप ऐसे रहते, बहुत आस्ती छोड़ को जाते,
बच्चे 10-20 बरस में सब खत्म कर डालते। थोड़े माँ बाप ऐसे रहते, 1 रुपया भी छोड़े नहीं, गरीब हालत में मर गए, लेकिन वो बच्चे थोड़े बरसा में मालदार हो जाते, करोड़पतियाँ हो जाते। मुक़द्दर माँ बाप कमा को रखने से नहीं बनती, मुक़द्दर अल्लाह लिखते, मुक़द्दर अल्लाह लिखते। बाप गरीब था, बेटा मालदार हो गया, बाप दादा मालदार थे, बच्चा मन को खाता है, बच्चा गरीब बन गया है। कई को बोले तो उन्हों कमाई सो पैसा सब भी इन्वेस्ट ख़त्म कर को, खर्चा कर को, ये भी बेच लिया, वो भी बेच लिया, ये भी ख़त्म है, वो भी ख़त्म है। असल हमें कमाने की चीज़ कमाए नहीं सर का, नहीं कमाने की चीज़ कमा को ज़िंदगी खाली कर ली। ईमान कमाना, ईमान जमा करना, ईमान रख लेना, ईमान लेको अल्लाह के पास जाना, ईमान लेको अल्लाह के पास जाना। 2 कपड़े में लपट को भेज डालते हमारे को, वो कपड़ा भी सस्ता कपड़ा था, उसमें कोई जोब भी नहीं रहता, कम से कम 4 आने का बिल्ला भी कफन में नहीं डालते। पोते के वास्ते हमें पूरी ज़िंदगी नमाजा नहीं सका, रोज़ा नहीं सका, इबादत नहीं सका, अल्लाह के रास्ते में एक दिन भी गए नहीं सका, हमारा टाइम वेस्ट कर लेते। अल्लाह के पास ईमान की कदर है, लेकिन हम ईमान को छोड़ डाल को हमें पैसे पकड़ ले को बैठे। पैसे मुक़द्दर से है, मेहनत कम है तो भी आ जाते, पैसे मुक़द्दर से है, मेहनत कम है तो भी आ जाते। जी, मेवात में सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। दिल्ली के पास मेवात है, तुम्हारे गांव से भी कौन तो गए रहती, एनी टाइम उनके खेता में पीक खड़ो कर रहती। जी, कभी गन्ना रहता है, कभी गेहूँ रहता है, हाँ, कभी मक्की जारी भुट्टे रहते हैं, और जो है इसी तरीके से, और कभी जो है कुकड़ी बोल के रहती है, और कभी तरबूज रहती है, एनी टाइम रहते। लेकिन वो लोग क्या करते, कितने खेता है तो भी साल में 40 दिन बराबर लगाते। कितना बड़ा खेती वाला, कितना बड़ा ज़मींदार है तो भी रमज़ान आया तो क्या करते, सब छोड़ डाल को साल में एक बार 40 दिन को जाते। अब हमें खेता करते ही 20 बरस हुआ, हमारे को एक बार भी जाने का मौका मिला, हाँ जाएंगे ले वालों को दिना टाल डालते हैं। कई को बोले तो हमें पैसे की हिरस है, पैसे की लालच है, कमाना बोलने का है, ये बार आता, ये बार आता, ये बार आता, ऐसा बोल लेते रहते। खेता नफ़ा भी देते, खेता नुकसान भी देते। नफ़ा नुकसान खेता में नहीं है, नफ़ा नुकसान, हाँ, नफ़ा नुकसान अल्लाह की तरफ से आता। वो बात भूल जा को हमें रात दिन खेता में छे। अल्लाह ताला चाहते मेरे बंदे मेरे नाम पर खर्च करें, मेरे बंदे मेरे नाम पर अल्लाह के रास्ते में निकले, मेरे बंदे ईमान जमा कर लेना, मेरे पास ईमान लेकर आना। राई के दाने के बराबर है तो भी बस मैं दुनिया से 10 गुने बड़ी जन्नत देता हूँ, दुनिया से 10 गुना बड़ी क्या देता हूँ, जन्नत देता हूँ। लेकिन हमें ईमान जमा कर लेने सरकार, हमें पैसे जमा कर लेने में लगे। बच्चे को घर आना, बेटी को खटना महना, और मुझे मरने वास्ते कफन दफन को आना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना भी गरीब आदमी रह दे, अल्लाह उसे कफन लिख कर है तो कफन मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिच्चा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त में उहद में वफ़ात पाए तो उनको कफन भी पूरा नहीं मिला। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, ये जो पहाड़ है ना जी, सऊदिया के जो पहाड़ हैं, इनको सुनने के बना के तुम्हारे साथ चले सर का कर दूँ, कौन चुरा ले नहीं सर का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि नहीं, मुझे सुनने के पहाड़ नहीं, मुझे ईमान के पहाड़ ना। क्या बोले, मुझे सुनने के पहाड़ नहीं, क्या रहना, ईमान के
पहाड़ है ना जी। एक दिन खाया तो अल्लाह तेरा शुक्र करता हूँ, एक दिन नहीं मिला तो अल्लाह मैं तेरे लिए सब्र करता हूँ, मैं भी इसी पर राज़ी हो जाता हूँ, मैं इसी में खुश हो जाता हूँ। मुझे सुनने का पहाड़ नक्को, मेरे पास सुनने के पहाड़ रहेंगे, मेरे उम्मतियों के पास सुनने के पहाड़ नहीं रहेंगे, मेरी उम्मत मुश्किल में आ जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान को पसंद करे, सुनने के पहाड़ को पसंद नहीं करे। ऐसे नबी के चिच्चा अपने हंकिया के सामने दफन हो रही, तो जो दो कपड़े हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, छोटा कपड़ा अपने चिच्चा के लिए और बड़ा कपड़ा और दूसरे साहबी के लिए दे दिए। क़ियामत तक के आने वाली उम्मत ये ना कहे रसूलुल्लाह बड़ा कपड़ा उनके चिच्चा को लिए, छोटा कपड़ा परई को दे दिए। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी की शान है। लेकिन हमें कफन के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते। कफन दफन को होना बोलते खेत अंग जाते, कफन दफन को होना बोलते रहते खेत अंग जाते रहते, कफन दफन को होना बोलते रहते खेत अंग जाते रहते। ना नमाज है, ना जुम्मा है, ना चिल्ला है, ना 4 महीने है। क्या तो बोले तो जरा कफन को तो हना नहीं, क्या बच्चे बोलते रहते। ऐसा क्या सुनने का कफन डाल लेती, ऐसे क्या सुनने का कफन ले आती क्या वो हाल से डाल लेने के वास्ते। और कितना कमाई तो भी गाड़ी वहाँ जाती रहती है, फिर पीछे खाती रहती है, फिर वहाँ जाती रहती है, फिर पीछे खाती रहती है। कई को बोले तो कमाई खेत में नहीं है, कमाई कौन देते? अल्लाह देते। ये समझना को तो भी ईमान रहना, ये बात हमारी बुद्धि में बैठना का तो भी क्या रहना माँ को? ईमान रहना जी। ईमान नहीं से ये बात समझ में आती नहीं। हाँ क्या क्यों न आए कहते मुफ्ती साहब ऐसा बोल को चले गए, हाँ कर ले नहीं तो होता क्या बोलती तुम्हें। हमें भी खेता वाले हमें भी धनबड़ियाँ पी गई, हमें भी बाजरा पी गई, और बाजरे को जो है क्या बोलती वो चूड़ियाँ भी हका ली, गन्ने भी गई, और गन्ने काट को शुगर फैक्ट्री को भेजी जी। वो सब छोड़ को यहाँ कहीं से, वो सब छोड़ को यहाँ कहीं से जी। 3 साल अच्छा पिकता, 4वें साल अब इन पूरा जोश में आया था, 5वें साल में अल्लाह पूरा हिच कर डालती। 3 साल पहले कुछ आया था, फिर बाजू खेत वाले को पूरा फ़ायदा आता, ये बाजू वाले को पूरा नष्टम आता। और एक जना ऊपर ही चले आता रहता और एक जना खड्डे में चले आता रहता। पहले सोचता 3 एकड़ है तो कम है, 5 डाल ले तो अभी फ़ायदा होता, तो 5 एकड़ में आधा भी आता नहीं। वो सोचता ये बार 5 एकड़ करे तो नष्टम आया, ये बार 10 कर ले तो लाभम आता होके करता। लेकिन वो नष्टम लाभम किसकी तरफ से? ला नाफिया इल्लल्लाह वला ज़ार्रा इल्लल्लाह। नफ़ा देने वाला अल्लाह, नुकसान पहुंचाने वाला अल्लाह। खेतियाँ डालने में, जंगला करने में नफ़ा नुकसान नहीं है। नफ़ा देने वाला अल्लाह, नुकसान देने वाला अल्लाह। हमें खेतां भी करना, हमें जंगलां भी करना, जमात में भी जाना, हमें खेतां जंगलां भी करना और नमाज भी पढ़ना। हमें खेतां जंगलां में भी जाना, रोज़े रखना, रोज़े ये तो हमारे यहाँ तो रोज़ा 14 घंटे का होता है। अरब का बालू का जंगल, अरब का बालू का जंगल 18 घंटे रोज़ा, 17.5 घंटे रोज़ा। वो लोग रोज़ा रखो और अरब के जंगला में और खजूरा के बगीचे में कामा कर को रोज़ा रखते सुनो है। हमें खेत जाना को रोज़ा नहीं रखते। हमारा खेत जो है, हमारा जंगल हमें नफ़ा तो नहीं दे सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। हमें खेत के लिए ईमान छोड़ डाले, नमाज छोड़ डाले, रोज़ा छोड़ डाले, सदका छोड़ डाले, जमात में 3 दिन छोड़ डाले, 4 महीने छोड़ डाले, यहाँ तक के और अपने ईमान को छोड़ दिया। खेत के हवाले हो को ईमान भी ख़राब कर लिए, ज़िंदगी भी ख़राब कर ली। अल्लाह के पास खेत नहीं चलता, पैसा नहीं चलता। अल्लाह मैं मेरे बच्चे के वास्ते 2 घरा बना के दी हूँ, 2 जंगला मोल को दी हूँ जी, मैं सुनना दे गई हूँ मेरे बच्चे के वास्ते, ये नहीं चलेगा। अब बच्चे क्या करती, तुम्हें गए वास्ता तुम्हारे नाम को चड्डी भी नहीं देते, तुम्हें कितना बुढ़ा देंगी,
तुम्हारे बच्चे एक हाथ ज़्यादा चले थे तुम्हारे से। तुम्हारे बाप दादा मर गई, जंगल छोड़ को मर गई, आस्ती छोड़ को मर गई, उनको याद भी करते नहीं तुम्हें। उनकी खेतन डालने को जीती ही, लेकिन उनको याद भी नहीं करते। कम से कम रमज़ान इमाम साहब को एक जोड़ा देंगे मेरे दादा के नाम का, मेरे अब्बा के नाम का, उनको नहीं देते। इमाम साहब को एक देना, उसे बल्ला खाए बोलते। तेरा बाप मरिया सुन खबर में रोता है, कहते भी रोन दे ले, इमाम साहब को नहीं देना बोलते। ऐसे ज़िंदगियाँ हमारे चलती हैं। हमें कैसे कि हमारे बच्चे उसे भी आगे खींच रहते। हमें कब तो एक बार किसी को चाराने, मस्जिद की हंडी में तो चाराने डालती मेरे बाप के नाम पे, दादा के नाम पर, आते इस बच्चे वो भी डालते नहीं। कई बोलते तो ज़माना ऐसा होता चला जा रहा है। तो मेरे अजीज़ों कि हमें कमा को हमारी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा तो हमें चले जाते। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे नाम भी भूल जाते। थोड़े लोग मेरे पास आते रहते, मैं उनको पूछता तेरे बाप का नाम क्या बोल के, और कभी कभी माँ का नाम पूछता, तेरे माँ का नाम। उन फ़ोन कर को जोर पूछता मेरी माँ का नाम क्या आगे बोल को। तो बेटे को माँ का नाम ही याद नहीं। वो माँ नमाज छोड़ को, रोज़ा छोड़ को, सारा छोड़ को बेटे के वास्ते जंगल जा को, धूप में जल को, सर्दी में ठिठर को काम कर को, इतना की बेटे जमा कर को रख को चले गई, और वो बेटा माँ का नाम भी भूल गया। ऐसी ज़िंदगियाँ हमारे हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बयान करने का मकसद ये है कि हमें ले जाने वाली चीज़ ईमान है। हमें वो छोड़ को पैसा के पीछे पड़ गए, जंगलों के पीछे पड़ गए। जंगल में नफ़ा नुकसान नहीं है। नफ़ा नुकसान कहाँ पर है? नफ़ा नुकसान कहाँ से आता? अल्लाह की तरफ से आता। नफ़ा और नुकसान किसकी तरफ से आता? अल्लाह की तरफ से आता। चलो, अगर कोई आदमी 3 दिन भी गया बोल लो, अगर कोई आदमी जरा जुरा के नमाज भी पढ़ता है बोल लो, अगर कोई आदमी ऐसे जमातों को जरा साथ देखो, जरा जुरा पैसे खर्च करता भी है बोल लो, शैतान थोड़े साइड इफ़ेक्ट लगा को हमारे ईमान पर चोरी कर डालता। हमारे ईमान पर क्या कर डालता? बोलो, चोरी कर डालता। जी हाँ। कैसे चोरी करता? कि 2 अमल 2 काम ऐसे हैं तो उसमें है सो ईमान भी पूरा लुट जाता। 2 काम ऐसे हैं जिसमें है सो ईमान भी क्या हो जाता? पूरा लुट जाता। तो पहला काम है हसद करना। पहला काम क्या है? हाँ, खेती वाले को हसद जल्दी आता। वह उसका खेत हरिया है रे, सूख जाना 3 दिन कुछ बोल लेता था। बाजू वाले का खेत देखो क्या बोले था, उसका अच्छा है रे, उसका सूख जाना। मैं कितना डाले तो मेरा ख़राब हो जाता है, उसका कितना अच्छा है रे, उनको दिल में जल को मरता रहता। ऐसा सोचा बोल लो आदमी, उसका ईमान दिल के अंदर से निकल को बाहर चले जाता। उसके दिल में ईमान नहीं, जो आदमी जलता, हसद करता। हसद करने वाले का भी नुकसान होता रहता। हसद करने वाले का अभी क्या होता रहता? नुकसान होता रहता। इन कितना जलता कि बाजू वाले से इसका खेत अभी ख़राब करता। बाजू वाले का घर देखो, इन पॉलिश बंडे डाला लिया, इन रंग डाल लिया, ये सब डाला, इन इतना अच्छा है तो जल को मरता रहता। उन कितना जला कि इसके घर के दंते टूट जाते रहती, दरवाजे टूट जाते रहती, कीलियाँ टूट जाती रहती, दीवार में बुक्के पड़ते रहती। कई को बोले तो इसके दिल में इतने बुक्के हैं। हमारे दूसरे भाई का खेत अच्छा पिका तो खुश हो जाना, अल्लाह मेरे भाई का खेत अच्छा है, मेरे बाजू वाले का खेत अच्छा है, उसको भी अच्छा रख, मुझे भी अच्छा रख। अल्लाह मेरे बाजू वाले का घर अच्छा है, उसके बच्चे अच्छे हैं, अल्लाह उसका जमाई अच्छा है कि उसको भी अच्छा रख, मेरे को भी क्या रख। ऐसा बोल ले तो 1-2 साल में इन भी अच्छा पड़ता। उसका ईमान कहाँ को जाता नहीं, उसका ईमान कहाँ को जाता नहीं। दूसरे के बारे में कब ऐसा बोल जाता है कि जब भी उसका ईमान क्या हो जाता? उसका ईमान हसद और ईमान ये एक दिल में जमा नहीं होते। हसद आया तो ईमान चले जाता, ईमान आया तो हसद चले जाता, ईमान आया तो हसद चले जाता, हसद आया तो ईमान चले जाता। हसद का तो
दुसऱ्यांक देख को नहीं जलना, दुसऱ्यांक के खेत को देख को नहीं जलना, दुसऱ्यांक के घरांक देख को नहीं जलना, दूसऱ्यांक के बेटी जमायांक को और बहू बेटे को देखकर नहीं जलना, बल्कि उसकी मुक़द्दर के साथ उन्हें और हमारी मुक़द्दर के साथ हम हैं। हसद से ईमान एकदम क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता ये जलने से। और दूसरा कीना, दूसरा क्या है, कीना। जिसके दिल में कीना रहेगा, हाँ, जिसके दिल में कीना रहेगा तो उसका ईमान बाकी नहीं रहेगा। कीना आया दिल में, ईमान ख़त्म। ईमान आया दिल में, कीना ख़त्म। कीना का तो दिल में दुश्मनी। ऊपर को अच्छा बात करता, ऊपर को क्या करता, अच्छा बात करता, लेकिन अंदर दिल में क्या बोल लेता, ये बेटा बड़ा ख़राब हो, ये बेटा बड़ा ख़राब। गुंटूर जाता है कहते बस लग जाना इसे, कीना बोलते उसको। क्या बोलते, दिल में क्या रख लेना, हाँ, दुश्मनी रखना दिल में। फिर ऊपर को अच्छा बात करता, हाँ, सलाम करता, अच्छा भाई बोलता था। फिर एकदम अंदर कि ये बेटा बहुत बेकार है, इन क्या सताता है, इन ख़राब हो जाना, हाँ, इसका खेत जल जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। ये कीना होता है। क्या होता है, आदमी दिल में दुश्मनी रखने को रहता, आदमी दिल में क्या रख लेकर रहता, दुश्मनी रख लेकर रहता जी। कीना और हसद ये दो बहुत बुरी चीज़ें हैं और हमारे ईमान को क्या करती, है सो जरे ईमान को भी, और वो ले को चले जाते। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम क्या करना, अपने दिल को पाक साफ रखना। अपने दिल को क्या करना भाई, पाक साफ रखोगे इंशाअल्लाह जी। हमारा ईमान वहाँ कुछ छोटा ईमान के ऊपर हमें मेहनत भी कमीज करते, कोसा की जरा जुरा मेहनत कर लेते। वो है सो ईमान भी अगर इस तरह से साइड इफ़ेक्ट के ज़रिए से शैतान लेके चले गया तो हमें बेईमान होकर दुनिया से जाना पड़ता। बेईमान होकर हमें क्या करना पड़ता, दुनिया से जाना पड़ता। इसलिए मेरे भाइयों, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने लिए जो चीज़ पसंद करते, अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो। क्या बोलती, अपने लिए जो चीज़ पसंद करते, अपने भाई के लिए भी वही चीज़ क्या करना, पसंद करना जी। अपने लिए जो चीज़ अच्छी समझते और अपने भाई के लिए भी वही चीज़ अच्छी समझना, ये हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो मेरे अजीज़ों, देखो पूरे बयान का खुलासा यही है, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह हमें दिया है। हमें बचा ले जाना से ईमान, हमें बचा ले जाना से क्या बोलो, ईमान। माल और दौलत मुक़द्दर से है, माल और दौलत क्या है बोलो, मुक़द्दर से है जी। अगर हर बार खेत में लाभम आया तो आदमी क्या हो जाता भाई, करोड़पति बन जाता। लेकिन अल्लाह वैसा नहीं करते, मुक़द्दर में कितना है उतना मिलता रहता। जो मुक़द्दर में है सो बरकत बनना बोले तो, मुक़द्दर में है सो चीज़ क्या बनना, बरकत बनना बोले तो दीन का काम करना। जैसे साहबा इकराम मदीना वाले खेतां के काम भी करते थे और दीन का काम भी करते थे। खेतां के काम भी करते थे, जंगलां के, और दीन के रास्ते में भी निकलते थे। जब तक हमें अपने खेतां को, जंगलां को छोड़कर निकलना नहीं सीखेंगे तो फिर हमारी चीज़ों में बरकत नहीं आई। साहबा इकराम के खजूर के पक्के पकाए बगीचों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकले और आज तक उनकी बरकत बाकी है। और हमारे खेता में, हमारे जंगला में बरकत है ना बोले तो हमें भी क्या करना, छोड़कर अल्लाह के रास्ते में जाते रहना। ये ईमान की तैयारी है। किसकी तैयारी है, ईमान की तैयारी है। हमें ले जाना सो पैसे नहीं, हमें पैसे ले आने वास्ते कफन में जेब नहीं, और हमें क्या सुन्ने का कफन नहीं ले आते, बिल्कुल 2 कपड़े ले आती, और बिल्कुल जो है सादे कपड़े ले आती, और वो भी हमारे को दूसरे ख़रीद के डालती।
उत्ते के वास्ते हमें ईमान छोड़ को ज़िंदगी ख़राब कर लेने की ज़रूरत नहीं। हमें बच्चे बच्चे बोल को बच्चों के वास्ते करते, लेकिन हमें मरते हमारे बच्चे हमारे नामाम भी भूल जाते और ईद बारात में भी हमें याद नहीं रखते। ये बात याद रखो, बच्चा का मुक़द्दर बच्चा के साथ है, बड़े दुनिया का मुक़द्दर बड़े दुनिया के साथ है। बुढ़ा बुढ़े का खाना खाता, बेटा बेटे का खाना खाता। बहुत सारे मालदारा अपने बच्चों को माल रख के चले गए, बहुत सारे मालदारा अपने बच्चों को माल दौलत रख के चले गए। 10-20 साल के अंदर वो बच्चे गरीब हो गए। और बहुत सारे माँ बाप बच्चों को गरीब रखे और उस वक्त में उनको घर भी नहीं था, लेकिन वो बच्चे 10-15 साल में मालदार हो गए और बड़े बड़े घरों के फैक्ट्रियों के मालिक हो गए। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह किसे देता कि उसे देता। हमें कमाने के चक्कर में लगो अपने ईमान को ख़राब नहीं करना। हमें कब्र में असल जो ले जाना है ईमान। क्या ले जाना? कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? कौन ले जाएंगे ईमान अपने साथ? नियत करोगे इंशाअल्लाह? अरे हाथा तो उठाओ भाई कम से कम जी। ऐसा क्या जो है पूरा हद हो गई तुम्हारी? ईमान साथ ले जाएंगे इंशाअल्लाह जी। मेरे अजीज़ों कि शैतान जो है ना हमें ईमान साथ नहीं ले जाना बोल को क्या क्या की चीज़ें दिखा को, क्या क्या की ड्रामे दिखा को हमारे क्या करता, दीन की मेहनत करे नहीं सरका, दीन से मस्जिद से दूर करता। आदमी क्या करता, मस्जिद में आने को जमात में जाने को नष्टम समझता। ये सब कामा है ना कैसा नष्टम आता ना समझता नहीं जी। लाभम नष्टम अल्लाह की तरफ से। किसकी तरफ से बोलो? अल्लाह की तरफ से। एक आदमी एक दिन भी बाजू गने सरका जंगल में खड़ो कर रहता, उसे भी नष्टम आती था। अब एक आदमी चिल्ला भी जाता है, नमाज भी पढ़ता है और जो है कि उन कभी कभी जो है मरकज़ को भी जाता, काउंटर को भी जाता, 3 दिन को भी जाता, लाभम उसे भी आता। लाभम उन वत्ता गया तो उसे भी आया ना लाभम। तू ये तक खड़ा है ना, नष्टम आया ना तुझे भी। लाभम नष्टम किसकी तरफ से? इसलिए मेरे अजीज़ों खेता में जंगला में कामा में पढ़ को अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेना को ईमान साथ लेने की कोशिश करो। मुक़द्दर के पैसे अल्लाह देते, मुक़द्दर का नफ़ा नुकसान अल्लाह पहुँचाते। बच्चों के वास्ते और माल जमा करने के वास्ते ज़िंदगी ख़राब कर लेना को। ठीक है इंशाअल्लाह कोशिश करोगे। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़े वो सुन्नतें पढ़ लो।